हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में अब तक हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 14 पार्ट है, जो कि बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन एवं मुस्लिम लीग के गठन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है, वन लाइनर बुक्स है, ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है, मिस मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए देखते हैं इनके क्वेश्चनों को लेट ना करते हुए। देख लीजिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन मुख्यतः किसके लिए या किस लिए किया गया था। तो ये बंगाली राष्ट्रवाद की बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को है दुर्बल करने के लिए जो है बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद में जो वृद्धि थी उसको दुर्बल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन जो है किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर जो है बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इनका कार्यकाल 1903 से 1908 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ पर की गई थी? तो ये बिहार में की गई थी, जो कि अब झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1904 ईस्वी में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल जो है कई रास्तों पर चलेगा? तो हर्बर्ट राइसले ने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल जो है कई रास्तों पर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, ये कथन किसका था? तो ये वैमफील्ड फुलर उस समय गवर्नर थे पूर्वी बंगाल के, उन्होंने ऐसा ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत का वास्तविक जागरण जो है बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन से है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल ने ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जो बंगाल ने ब्रिटेन की वस्तुएं थी उनके बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था और इन्होंने यह सुझाव जो है संजीवनी नामक पत्रिका थी उसमें यह सुझाव दिया था 13 जुलाई 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान अपनाए गए। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन जो है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब घोषित किया गया था? 1905 में घोषित किया गया था। किसने बंगाल के विभाजन 1905 में विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इन्होंने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे देखिए,
भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम 1971 में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? आमार सोनार बांग्ला तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के रूप में जो है वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 16 अक्टूबर 1905 जो है बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को जो है प्रारंभ किया था। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन सा वर्ग 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो कृषक और मुसलमान, ये दो वर्ग थे जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहे, मतलब इन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो R.N. टैगोर जो है स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक थे। कौन स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष जो है स्वदेशी के समर्थक थे। वह इतिहासकार कौन था जिसने अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? तो ये रोमेश चंद्र दत्त थे इतिहासकार। इन्होंने अरविंद घोष से कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो विशिष्ट जो भूमिका निभाई थी तो बंगाल के छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक यह बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर कब एकीकृत किया गया था? तो वर्ष 1911 में एकीकृत किया गया था। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में। बिहार तथा उड़ीसा अलग राज्य बन गए थे और असम जो है एक नया प्रांत बना था। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 में की गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग को याद किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही तथ्य क्या हैं? तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो सही तथ्य हैं तो इसमें देखिए, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। सेकंड पॉइंट देखिए, 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। थर्ड पॉइंट देखिए, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। फोर्थ पॉइंट देखिए,
टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय किया। और सेकंड पॉइंट देखिए, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल का विभाजन जो है उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और नए राज्य में हिंदू को अल्पमत में लाना। यह जो है बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था। कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्र किससे संबंधित है? रामनाथपुरी से संबंधित है। 1907 में कनाडा में पत्र निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समर्थन किस समाचार पत्र पर किसने किया था? तो सर्कुलर ए आज़ादी समाचार पत्र ने इसका समर्थन किया था। आज़ादी का परिपत्र था। आगे देख लीजिए, मुस्लिम लीग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग के गठन से जो रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो नवाब सलीमुल्लाह खां थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। 1906 ईस्वी में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो मिंटो से शिमला में जो मुसलमानों का एक शिष्टमंडल मिला था, उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग या पृथक निर्वाचक राज्य की जो है इन्होंने प्रार्थना की थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था ये कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? अमृतसर में किया गया था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में बनाया गया था। मुस्लिम लीग का प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख उद्देश्य थे कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना और लीग के अन्य उद्देश्यों का बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना था। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना जो है मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। किसके प्रेरणा से ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन के आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में जो सही तथ्य हैं उनको देख लीजिए। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल समर्थन किया था। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापना की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए।
वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो एक शाखा थी, एक लंदन में शाखा स्थापना हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में इस शाखा की स्थापना हुई थी लंदन में? तो सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में जो है लंदन में इस शाखा की स्थापना हुई थी, सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा था? तो W हंटर ने लिखा था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो वर्ष 1913 में स्वीकार किया था साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या स्ट्रगल संग्राम के क्या थी? तो ये राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की थी। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, कंफ्यूजन हो। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की जो भूमिका थी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या स्ट्रगल संग्राम में क्या थी? तो जो मोहम्मद अली जिन्ना की तब भूमिका थी 1906 से 1920 तक, तो ये राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आगा खान ने की थी। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो 28 मार्च 1929 को इस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय प्रस्तावों की मांग थी उसको रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण जो है किसने दिया था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में सैयद मोहम्मद मेहंदी का था। शरीफ रिपोर्ट 1939 में S.M. शरीफ का था। और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल और 1940 में मौलवी फजलुल हक जो है मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट में था। आगे देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही तथ्य क्या हैं? तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। सेकंड पॉइंट देखिए, उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और थर्ड पॉइंट देखिए, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इतना स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग के गठन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए। आगे हमारा जो कल नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो साम्यवादी आंदोलन से रहेगा। वो भी छोटे क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिस मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम एंड ऑल स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। और प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।